जब राहुल मुंह धोकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने सबसे पहले उसने अपना फोन देखा जिसमें राधा के एक के बाद एक लगातार कई मैसेज आ रखे थे। राहुल ने भी बिना देर किए रिप्लाई करा। दोनों के बीच बातें चल रही थी। राधा ने कहा, कल रात को मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और मेरी आज तबीयत भी खराब थी, इसलिए मैं आज कॉल सेंटर में नहीं गई। राधा का मैसेज देखकर राहुल ने कहा, अच्छा, तभी मैंने आपको कॉल सेंटर में आज कहीं नहीं देखा। दूसरी ओर से राधा ने मैसेज में कहा, क्यों, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या आज? राहुल ने फिर बात पलटते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आज अपनी नई दोस्त से मिल लेता हूँ, पर तुम आज आई ही नहीं थी। और ऐसे ही दोनों अपनी आज भी बहुत देर तक चैटिंग कर रहे थे। अब दोनों की दोस्ती मानो प्यार का रूप ले चुकी थी। व्हाट्सएप पर दोनों की बातें चली रही थी कि अचानक राधा फिर आज अचानक ऑफलाइन हो गई। राहुल यही सोच रहा था कि बातें करते करते अचानक राधा ऑफलाइन कैसे हो गई। राहुल ने राधा को फोन लगाने की कोशिश करें, लेकिन राधा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। राहुल ने कई बार कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन नंबर स्विच ऑफ ही था। सोचने वाली बात यह थी कि कल भी इसी टाइम 3:30 या 4 बजे करीबन अचानक राधा ऑफलाइन हो गई थी और उसका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। राहुल की तो मानो अब नींद ही उड़ गई थी, क्योंकि कम से कम 15 से 20 बार राहुल ने राधा को फोन लगाने की कोशिश करी, पर राधा का फोन नहीं लगा। पता नहीं कैसा आकर्षण था राधा में, जो राहुल को अब राधा को देखने या उससे बातें करने का ही मन करता था। उसे राधा एक दिन नहीं दिखी तो वो अब उसे हर जगह ढूंढता रहा था और अभी भी बस वो बिस्तर पर पड़े पड़े राधा के बारे में सोच ही रहा था। यही सब सोचते हुए उसकी थोड़ी देर में आंख लग गई और जब वो सुबह 12 बजे करीबन दोपहर में उठा। राहुल रात को कॉल सेंटर से आने के बाद 3-3:30 बजे ही सोया करता था। इस वजह से वो दोपहर में 12 बजे या 12:30 बजे ही उठता था और आज भी उठते ही राहुल ने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करा, लेकिन राधा का कोई मैसेज या फ़ोन नहीं आया था। अब राहुल से मानो राधा के बिना एक पल भी नहीं रह जा रहा था। वो बार बार राधा को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। राहुल को पता था कॉल सेंटर में ड्यूटी 8 घंटे से कम की तो होती नहीं है। इस हिसाब से अब राधा कॉल सेंटर में पहुंच गई होगी। तो राहुल उठते ही फ्रेश हुआ और नहा धोकर खाना वगैरह खाकर बाइक लेकर तुरंत कॉल सेंटर की तरफ निकल गया और थोड़ी देर में राहुल कॉल सेंटर में पहुंच जाता है। राहुल ने कॉल सेंटर में पहुंचते ही हर जगह आरती को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसको राधा कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। आज दिन में राहुल इसलिए आया था यहाँ कि वो राधा से मिल सके। राधा ने उसे जिस बैच में बताया था राहुल ने वहां ढूंढा और उसके बाद उसने सीनियर विनय सर से राधा के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, पर विनय सर ने कहा, तुम किस राधा की बात कर रहे हो भाई, यहाँ तो कोई राधा नाम की लड़की जॉब नहीं करती। विनय सर की बात सुनकर राहुल को मानो एक करारा थप्पड़ लगा हो। राहुल ने फिर अपने विनय सर से कहा, अरे सर, वही लड़की जो परसों रात रुकी हुई थी सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, और आपने उसको कहा था राहुल के साथ घर चले जाना। विनय ने घूरते हुए राहुल की तरफ देखा और कहा, राहुल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम पागल तो नहीं हो? कैसी बातें कर रहे हो? ना ही कोई सिस्टम खराब हुआ था और ना कोई लड़की रुकी थी और ना ही मैंने किसी को कहा था तुम्हारे साथ जाने के लिए। विनय ने इतना कहा तो राहुल के चेहरे की तो मानो हवाएं यही उड़ गई और राहुल वहां से तुरंत ऊपर ऑफिस में गया और वहां उसने प्रदीप सर से कहकर सभी लोगों के नाम फोटो देखे जो कॉल सेंटर में जॉब करते थे, पर वहां राधा नाम कोई नहीं था। अब अभिषेक को तो मानो 11,000 वोल्टेज बिजली का झटका लगा हो। उसके बाद राहुल ने वहां सभी लोगों को वो फोटो दिखाया जो राधा की व्हाट्सएप डीपी में थी, लेकिन कॉल सेंटर में जॉब करने वाले कोई भी कर्मचारी उस लड़की को नहीं पहचानते थे। राहुल कॉल सेंटर पर ही था, लेकिन बार बार राधा को फ़ोन लगाने की कोशिश भी कर रहा था। फ़ोन से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। राहुल ने सोचा, क्यों ना इस नंबर को चेक कर लिया जाए कि किसके नाम पर है और कब से बंद है।
राहुल ने ऑफिस में ही नंबर को सिस्टम में डालकर सर्च करने की कोशिश करी तो मानो राहुल के तो होश ही उड़ गए। और कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर तो मानो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसने देखा यह नंबर तो किसी राधा मल्होत्रा के नाम से रजिस्टर है, लेकिन यह नंबर लगभग 3 साल से बंद है। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 2 दिन से रोज रात में इसी नंबर पर चैटिंग कर रहा था और कॉल पर भी बात करी, लेकिन रात को 3:30 बजे के बाद अचानक फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और दूसरी तरफ से वो नंबर ऑफलाइन दिखाने लगता था। राहुल का अब सर चकरा रहा था और उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने ये तो ठान लिया था अब पता तो लगा कर रहेगा राधा का। इसलिए तुरंत वो कॉल सेंटर से निकला और अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी जहां उस दिन राधा उतरी थी। राहुल सामने की गली में बाइक लेकर गया जहां राधा ने बताया था कि मेरा घर है। राहुल गली के अंदर आगे तक चला गया, लेकिन उसको वहां कोई घर नजर नहीं आया। पर राहुल ने भी सोच लिया था कि वो अब राधा का पता लगा कर ही रहेगा, कि वो बस रात के 12 बजे के बाद ही क्यों फ़ोन और मैसेज करती हैं, और 3:30 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद क्यों हो जाता है। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।